तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी यूजी का सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 रिजल्ट को लेकर। चल रही है जो लेटेस्ट अपडेट और सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और सीबीटी 1 के बाद कितना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, सीबीटी 2 के पैटर्न क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी का सीबीटी 1 रिजल्ट के बारे में। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 के एग्जाम दे चुके कैंडिडेट्स के सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिजल्ट कब आएगा, और जो लेटेस्ट अपडेट और डिस्कशन सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट 15 अगस्त से 20 अगस्त आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड बताई जा रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है और आ भी सकता है, बहुत चांसेस है, क्योंकि भाई आप 17 सितंबर आपका एग्जाम सीबीटी 2 का एग्जाम भी कंडक्ट करने का बात चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक कोई एक्सपेक्टेड डेट को फाइनल नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको पता ही है। मतलब भाई अगर किसी 15 अगस्त बोला जा रहा है और कहीं 18 अगस्त बोला जा रहा है और ये 20 अगस्त भी हो सकता है। ठीक है, और तो आपको पैनिक करना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सीबीटी 1 क्लियर होता है तो उसके बाद आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम बचा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीटी 2 की। ठीक है, मतलब किस टाइम पे आप एक एग्ज़ाम हो सकता है, और आरआरबी एनटीपीसी यूजी के सीबीटी 2 को लेकर इंफॉर्मेशन डिस्कस जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग भाई सीबीटी 2 का एग्जाम डेट 17 सितंबर 2026 का एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, और मैं भी अगली वीडियो में मैं भी बोला था। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस कीजिए। ठीक है, अगर सीबीटी 1 का रिजल्ट अगस्त के मिडिल या सेकेंड हाफ में आता है तो सीबीटी 2 सितंबर में होता है, तो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलेगा आपको। इसीलिए जो स्टूडेंट अभी से सीबीटी 2 के लेवल पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा उसको ऑब्वियसली एडवांटेज मिलेगा, और जो स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उसको समझ ही रही होगी कि उसको कंपैरेटिवली प्रेशर ज़्यादा फील हो सकता है। ठीक है, इसलिए मेरा सिंपल सजेशन है भाई कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आया या ना आए, अगर आपको लगता है कि अगर आपका सीबीटी 1 अच्छा गया तो भाई सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और भाई आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन की संख्या 32 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट है। ठीक है, जबकि वैकेंसी लगभग 3058 है। ठीक है, आप सोचिए कंपटीशन कितना हाई हो सकता है, लेकिन सीबीटी 2 स्टेज के पर 32 लाख कैंडिडेट नहीं जाएगा, और बस सीबीटी 1 एक क्वालिफाइंग और शॉर्ट लिस्टेड स्टेज की तरह काम करता है। ठीक है, और सीबीटी 1 के परफॉर्मेंस बेसिस पर लिमिटेड कैंडिडेट ही सीबीटी 2 पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और भाई सीबीटी 2 में अप्रोक्सीमेटली 60,000 कैंडिडेट के आसपास जाएगा। ठीक है, यानी वैकेंसी के कंपैरिजन में देखो तो भाई 20 से 15 ही कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, और तो अगर आप सीबीटी 2 देकर बैठे हैं घर में तो आपको सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि भाई अगर मेरा नाम सीबीटी 2 की शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में आ गया तो मैं सीबीटी 2 मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर पाऊंगा। तो ये माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। ठीक है, अब समझते हैं सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में टोटल 120 क्वेश्चन होने के 120 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट की बात करें तो पेपर में मेजर सेक्शन होंगे, जो पहले जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस, मतलब वही रीजनिंग। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के वेटेज सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के सबसे ज़्यादा मार्क्स है यहाँ पर 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस आता है, और मैथमेटिक्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैथमेटिक्स तो 35 मार्क्स आता है ना, और रीजनिंग यहाँ पर आता है 35 मार्क्स। ठीक है, यानी टोटल 50-35% कुल मिला के 120 मार्क्स होता है। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी निकलता है कि अगर आपका सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जनरल अवेयरनेस को लास्ट में रख देते हैं,
लेकिन यह जीए का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स की, इसलिए जीए आपके स्कोर बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और भाई अब अगर हम जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपको रैंडम जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको टारगेट प्रिपरेशन करनी है कि सबसे पहले करंट अफेयर, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कीजिए। उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन, उसके बाद जियोग्राफी जो वर्ल्ड में होता है, और इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। और भाई कंप्यूटर का बेसिक भी आपको जानना होगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी में क्वेश्चन आता है, तो उसको भी कवर कीजिए। और आर्ट कल्चर इम्पोर्टेंट, इसी से इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और रेलवे एग्जाम के प्रैक्टिस से इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के तो वही रिवाइज करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि करंट अफेयर के साथ स्टैटिक प्रोफेशन को, जनरल साइंस को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैथमेटिक स्ट्रैटेजी का बात करें तो भाई CBT 2 में मैथमेटिक्स से अप्रोक्सीमेटली मतलब 35 मार्क्स होता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। और इससे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस की भी है, ठीक है। और यहाँ आपको सबसे पहले अपने बेसिक अरिथमेटिक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फैक्टर्स और एलसीएम, एचसीएम, प्रोपोर्शनल, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पर तो एडवांस मैथ ज़्यादा आता है। और स्टैटिस्टिक, मिड मीडियन मोड और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर आपको हर चैप्टर को इक्वल इम्पोर्टेंट देने की बजाय पहले उन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जहाँ आपको रिपीटेटिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, रेशियो, मतलब यहाँ पर से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब आता ही आता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज़ भाई, मैथ में सिर्फ फार्मूला याद करना योग नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड की भी डेवलप करना होगा, ठीक है। इसलिए टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और रीजनिंग में क्या पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से टॉपिक वाइज देख लेना किस किस टॉपिक को आपको कवर करना है। तो मैं ओवरऑल टॉपिक की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज, सिमिलर डिफरेंस, ब्लड रिलेशन, ठीक है, सिलोगिज्म, डाटा सिक्वेंसी, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, ठीक है। और भाई ग्राफ इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक कवर करना चाहिए। और CBT 1 के बाद सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, तो भाई मैं बताऊँ तो अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि CBT 1 एग्जाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आने तो उसके बाद देखेंगे, तो ये देखना ही यहाँ पर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट आने के बाद अगर आपको CBT 1 के लिए शॉर्टलिस्टेड कर गया तो उसी वक्त सडनली जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि CBT 1 में आपका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो CBT 2 में टारगेट पर लग जाइए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया तो आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में रहोगे, और किसी रीज़न से सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि प्रिपरेशन आपको फ्यूचर पे जो कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। और भाई CBT 2 के लिए मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही रहेगी। अब मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बताते हूँ कि आप अपने दिनों को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है जनरल अवेयरनेस, दूसरा जो मैथमेटिक्स, और तीसरा जो है रीजनिंग। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो डेली जीए कंसिस्टेंसी रखिए, ठीक है। और लिमिटेड टाइम ही बचा है, ठीक है। और मैथ में सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैं जो बताता हूँ उसमें से आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। और रीजनिंग में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, साथ ही कुछ दिनों के लिए इंटरवल पर लेंथ का मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देना योग नहीं है, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और किस टॉपिक से आपका गलती हो रहा है, और टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, और क्वेश्चन कहाँ से अननेसेसरी छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन करते वक्त एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, एक्यूरेसी, स्पीड एंड रिवीजन। सिर्फ स्पीड बढ़ने के चक्कर में एक्यूरेसी खराब मत कीजिए, और सिर्फ एक्यूरेसी के चक्कर में पेपर कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी मत लगाइए, ठीक है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कीजिए, जो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आता है उनको सॉल्व कीजिए, और डिफिकल्टी क्वेश्चन में अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और भाई फाइनल RRB NTPC कैंडिडेट के लिए ये ही स्ट्रैटेजी रहेगा मेरी तरफ से।
अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम दिया है तो अभी से रिजल्ट का वेट करते हुए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट कुछ ही दिनों पे आपका निकल जाएगा और इस क्वेश्चन को लेकर बार बार रिफ्रेश करने का आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा भाई। जे मेरा मार्क्स इतना आ रहा है तो क्या होगा क्या होगा, आपका स्कोर इम्प्रूव होगा प्रिपरेशन से। इसलिए अगर आपको लगता है कि सीबीटी 1 में आपका परफॉर्मेंस ठीक है तो आज से ही प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। टाइम लाइन के अकॉर्डिंग रिजल्ट अगस्त के अराउंड और सीबीटी 2 सितंबर में हो सकता है, इसलिए टाइम को सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह की मेरे चैनल पर इस अपडेट आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि भाई वहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी सब अपडेट दे देता हूँ। और जो पीडीएफ है, मैथ का जो पीडीएफ है और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी मैं वहाँ पर बता दूंगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।